ओके। वेल अंकित, आज आपका क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू है हमारे बोर्ड में, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं। ओके। इंजीनियरिंग इन विच फील्ड? साइंस। अच्छा, टेल मी अंकित, ये आज के समय में सुपर कंप्यूटर को हम उत्तराखंड में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? डॉपलर रडार क्या होता है? अभी उत्तराखंड में फेब में हल्द्वानी में वायलेंस हुआ था, उसके पीछे मेन रीजन क्या था? इट वाज मॉस्क और मदरसा। ओके, तो आपने नजूर लैंड, व्हाट इज नजूर लैंड? But how did the concept of nazul land evolve? What is chakbandi? Have you heard about uh, official Amin? Amin, Amin. आज के समय में तहसील में होता है अमीन, एसडीएम के मतलब उसके अंडर में अमीन आता है, पर अमीन होता कौन है? अच्छा, प्रिपरेशन में आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता था? हिस्ट्री। चलिए चलिए। कौन से कौन से मूवमेंट को 100 ईयर्स हुए हैं इस साल? यस, 1934। वाइकोम सत्याग्रह, ओके। वाइकोम सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ था? Who coined the word Dalit? Okay, sir. कंप्यूटर साइंस से आपने किया है बीटेक, तो आप बता सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज नेशन बिल्डिंग में कैसे किया जा सकता है? सर, नेशन बिल्डिंग में इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। और अभी जो करंट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसे हम जेन एआई कहते हैं, इसका यूज हम विभिन्न तरीकों से समाज को सुधारने में कई तरीके से कर सकते हैं। और इसका प्रयोग सबसे पहले एजुकेशन में कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम स्वास्थ्य में कर सकते हैं। और स्वास्थ्य में इसका प्रयोग इस तरीके से हो सकता है कि जो विभिन्न डेटा हमारे पास उपलब्ध है, उस डेटा को हम अगर मशीन लर्निंग मॉडल में ट्रेन करके, तो इस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उन्हें गाँव-गाँव तक भी
बिना किसी लागत के। मुझे लगता है सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, और फिर अभी हाल ही में सरकार ने 10,000 करोड़ का AI मिशन भी इसके लिए बात किया है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन, शिक्षा और इसी तरीके से इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, आपका बर्थ प्लेस देख रहा था मैं, तो लिखा है हमारे इसमें ना पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल के बारे में कुछ विशेषता बताएं। ये गढ़वाल उत्तराखंड का एक ऐसा राज्य है राज्य नहीं, ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिले को geography टच करता है। और पौड़ी गढ़वाल का जो है सर, वो जैसे इतिहास है वो भी काफी परिपूर्ण है, क्योंकि श्रीनगर गढ़वाल में जो अपने पास अपनी राजधानी बनी थी, तो उसके बाद नेपाल का जो हमला हुआ था तब तक वो राजधानी बनी रही। अच्छा, लैंसडाउन का नाम सुना होगा आपने। लैंसडाउन क्या पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ही है? उसके बारे में कुछ बताएं। ये जानकारी नहीं। ये टूरिज्म के लिए है, कई लोगों की ना यहाँ साफ सफाई बहुत होती है। अच्छा, फेडरल सिस्टम जो इंडिया में है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? बताएं। सर, जो फेडरल सिस्टम है उसमें सर जो पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लेकिन जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है उसमें सेंटर कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ थोड़ा झुका हुआ, जो पावर का बैलेंस है सेंटर की तरफ है। अच्छा, सेंटर इन केस मतलब अगर हम कहें तो आपने सुना होगा वर्ड, एक स्टेट वर्ड सुना होगा, और आपने हिंदी में कभी टर्म सुनी होगी राज्य और राष्ट्र, कभी सुना है ये सब? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हैं? ये डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन नहीं। nation can be set of people living under a government. State can be anything that has any authority and a defined geographical area. चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये So basically, you have done your engineering in computer sciences, right? I can see in 10th you got 9.4, then in 12th 79.6, then all of a sudden it came down to 67.42. यहाँ क्या हुआ था? Sir, that percentage is not that good. Because in college there are toppers, they were getting 75 to 76%. All right. Yes, sir. So are you satisfied with their marking pattern? No. Yes, sir. Market pattern, it was set that I'm not talking about the staff that everybody was like, just because when they were getting ahead, some of the groups, they were not shortlisted just because of this problem. But the top of 77 stretch, they were getting like 80. That was a very rare case. So you are saying means harsh marking was overshadowing their capabilities, Yes. right? All right, all right. So you just mentioned that history has been your favorite subject. So can you tell me what was the relationship between Dwarkanath Tagore and Rabindranath Tagore? No. Okay. So what was the relationship between Mirabai and Maharana Pratap? Maharana Pratap's daughter-in-law. And so okay, derive a relation then. Daughter-in-law of Maharana Sangha. All right. So what was the relation between Mirabai and Rana Pratap? No. Oh, okay. So Ankit, tell me, what is Laffer curve? Yes. Okay, Bicom Satyagraha you were discussing, right? So there was another event when Dr. Ambedkar had agitated in Kalaram Mandir. So where is it? The Honorable Prime Minister had also visited the place. Yes, what is the importance? Means what actually had happened that time?
Okay. Are you sure about it? Okay. So what was this Lucknow merger as far as the history of Indian National Congress is concerned? I think the moderate and extreme section of And who was the president? president 19 Ambika Charan Mazumdar. All right. My last question to you is, what do you means? How do you perceive the importance of Singapore as a maritime destination or port, and why is it so important? the south and like when we are trading, so this would becomes important because China is showing its government facility. Singapore is at the tip of the Malacca. So I think we have presence there. Good relations. Does do not because it will help us in China and securing the safe and secure maritime. Okay. So it provides connectivity from India to which country? Eastern nations. All right. All right. So चल अंकित मैरीटाइम रिलेशन की बात कर रहे थे। नेशनल मैरीटाइम डे किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, इसी मंथ में है। ओके, आज कौन सा नेशनल डे, इंटरनेशनल डे? 6th। Today's International Sports for Peace and Development Day. It was started in 2013. Okay. So, tell me something about Kala Donda. Kala Kadonda. Kala Kadonda. कालों का डांडा। Kala Kadonda. Yes. I've heard this. Aloka Dana. It was in a song and it belongs to some historical like personality in Uttarakhand. But Aloka Dana. अच्छा चल मी अंकित, आपने 2020 में कर लिया था कंप्यूटर में, सो उसके बाद आप कर क्या रहे थे? Sir, after 2020, in the form came in 2020. So it was just 5 or 6 months gap. So I was upscaling myself in that period. But at that time, this form came, and I thought that my best chances in this because in engineering, I have invested my time in these subjects. So after that, I went into it, and it would be and after that, I went back into it. नहीं, you are मतलब आप कहीं जॉब कर रहे थे? ओके, डोंट यू थिंक कि अगर आप एक बार इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे आपकी इंजीनियरिंग बेकार हो जाएगी? I don't think so. Because sir, the courses I've done in the I've worked in data science, so I think it will enhance my working and I could use it in administration and work with different projects because data science is like using Gen AI and everything, so it can help me in different projects that are. थैंक यू। ओके ठीक है अंकित, विद इन 2 minutes we are calling you for the feedback.